अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट के व्लॉग पे देखा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मामा ने जो वो चने राजमा वगैरह सब सोख करके रखा है, तो वो बस हमने बॉयल किया और उसके पैकेट्स बना लिए थे। और यहाँ पर साथ ही साथ चल रही हैं ईद की तैयारियाँ। तो मामा ने ये धनिया और पुदीना जो है ना वो काट के रख लिए। मिंट लीव्स को तो जो है ना वो मामा सिंपल वॉश करके ना रख देती हैं, तो इससे काफ़ी बचत हो जाती है बिरयानी के अंदर, मतलब टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। बिरयानी के अंदर जो है वो डाल लेते हैं, और चटनी वगैरह बनानी हो तो उसमें, क्योंकि हम लोग जो है इस तरह से चटनी बनाकर स्टोर नहीं करते ना, तो फिर मामा बस धनिया जो है पुदीना काट के वॉश करके इस तरह से रख लेती हैं। और साथ में जो है ना वो मामा ने मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बना के दिया था। इसमें ऑलिव ऑयल और इसके साथ में ना थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। तो आजकल मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, तो मेरी आसानी के लिए मामा ने ये बना के रख दिया था। बस उसके बाद हमने सहरी की, और यहाँ पर अली रज़ा जो है ना वो तैयारी कर रहा है ईद की। और ईद नमाज के दिन माशाल्लाह से अली रज़ा भी जो है वो इमाम के साथ ही तो तकबीरात पढ़ता है जो ईद की होती हैं, तो बस उसी की वो यहाँ पर तैयारी कर रहा है। अली रज़ा माशाल्लाह से काफ़ी छोटा सा था जब से इसको मस्जिद में जाने का शौक़ है। पहले तो जो ये अज़ान भी देता होता था, क्योंकि हमारा जो पहला घर था ना उसके बिल्कुल नीचे ही बेसमेंट में मस्जिद थी, तो वहाँ पर। और अब जो है माशाल्लाह से मतलब पिछले 2-3 साल से जो वो तकबीरात भी पढ़ता है, तो बस उसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि ईद में जो है वो तकरीबन 1 से 2 दिन ही रह गए हैं, तो इसलिए। यहाँ पर मैंने भी इफ्तार से व्लॉग स्टार्ट किया। आज हम लोगों ने जो है ना इफ्तारी बनाकर बांटनी भी थी, तो हमने यहाँ पर ना सबसे पहले समोसों की तैयारी की है। ये मामा ने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाए थे। ये हम लोगों ने बांटने थे, और उसके साथ में मामा का इरादा था मतंजन बना के बांटने का, तो उसकी रेसिपी भी आज आप लोगों के साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट कट की थी, और ये देखें बीच में से एप्पल इसी तरह से निकला। और किस किस के साथ ऐसे होता है? मैं तो जब भी जल्दी जल्दी में फ्रूट चाट कट करूँ ना, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट बनाई, और आज मैंने इसके अंदर जो है ना वो खजूरें भी ऐड की थी, और साथ में जो है वो राजमा भी ऐड किया था। तो बस ये मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट भी बनके रेडी हो गई थी। और फ्रूट चाट के अंदर ना मुझे कीवी बहुत पसंद है, मतलब इसका टेस्ट भी और लुक मुझे जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस मैं आज फटाफट से जो है ना वो इफ्तार बना रही थी। और आज जो है ना मैंने इफ्तारी में कुछ स्पेशल रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि माशाल्लाह से अभी ईद की भी तैयारियाँ साथ साथ में चल रही हैं, और घर में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात भी हैं। तो बस आज हमने इफ्तार के अंदर जो है ना वो मामा ने मसल चावल भी बनाए हुए थे, उसके साथ में पकौड़े थे, समोसे थे, और साथ में मामा ने जो है वो चना चाट बनाए हुए थे, आलू चने जो होते हैं। और उसके साथ में हलीमा ने आज 2 ड्रिंक्स बनाए हुए थे। हमारे घर में ना टैंग किसी को पसंद ही नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो हम लोग बनाते भी नहीं थे। तो अली रज़ा ने ये एक न्यू जूस लेकर आया था, तो ये हम लोगों ने आज बनाया था घर में। उसके बाद जो है वो ताक़रात थे, आप लोगों को पता ही है, कल का ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इफ्तारी करने के बाद ना हम लोग कुछ टाइम के लिए पढ़ने के लिए बैठ गए थे। और आप लोग भी जो है वो अगर मतलब जो 2 दिन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान में भी, तो आप लोग जो भी काम करें साथ साथ जो है वो दुआ आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के काम तो हमने करने ही हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि उस टाइम को भी जो है ना वो मतलब वेस्ट ना करें, सिर्फ मतलब काम के अंदर मसरूफ़ ना हो, बिल्कुल उसमें भी जो है वो पढ़ते रहें। ये दुआ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और बस इसी तरह से इसकार जो है वो आप पढ़ते रहें। यहाँ पर मक्का में जो है आज ख़त्मुल कुरान भी था, तो हम लोगों ने जो है ना वो साथ में यहाँ पर दुआ सुन रहे थे। बस हम लोगों ने जो इबादत की कुछ टाइम बैठ के, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं अपनी रमज़ान डेकोरेशन जो है वो उतारने वाली थी। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। जब मैं ये उतार रही थी ना, तो मामा मेरे पास बैठी थी और वो रो रही थी, मुझे कह रही थी उतारो भी नहीं। मतलब रमज़ान जाता है ना तो दिल उदास हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने कहा मामा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, तो फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट रमज़ान में दोबारा करेंगे हम लोग डेकोर घर को। लेकिन यकीन करें डेकोरेशन सारी उतारने के बाद ना घर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था जैसे बहुत वीरान सा हो गया, बिल्कुल सादा सादा सा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई पता नहीं कौन सी रौनक जा रही है। तो खैर बस अल्लाह ताला हमारी इस रमज़ान में जो की हुई इबादत है और दुआएं उसको कबूल फरमाए, और हमें जो है वो अगला रमज़ान भी जो है वो नसीब करे, आमीन। यहाँ पर बस मैं अपनी जो है ना वो सारी डेकोरेशन वगैरह उतार रही थी, और मैं देख रही थी कि मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो पहली स्टार्स वाली लाइट्स थी ना, वो आप लोगों को पता है कि वो लगाने के बाद मुझे पता चला था कि वो ख़राब
ख़राब है। तो फिर जब मैंने वो लगा दी थी ना, तो उसके ऊपर से मैंने दूसरी लाइट न्यू मंगवा के लगाई थी, क्योंकि उस दिन रमज़ान का डे 1 था। तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं अब दोबारा से जो है ना वो डेकोर उतार के करूँ। तो इसलिए फिर ना मुझे आज काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग रहा था। बस मैंने जो है ना वो सबसे पहले इसकी नेट रिमूव की और उसके बाद एक एक करके सारी लाइट्स उतारी, और मैंने सोचा था कि मैं इस दफ़ा बहुत तरीके से लाइट्स उतार के रखूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी, वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी ठीक से उतारी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो सारी ख़राब हो गई थी और एक दूसरे में उलझ गई थी। तो फिर जब मैंने उनको खोला उसी दौरान उसकी कोई तार निकल गई थी और वो ख़राब हो गई। तो ये मेरी काफ़ी एक्सपेंसिव लाइट्स थी। मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा तो मैंने दोबारा न्यू मंगवाई है, और अब मैं बहुत तरीके से जो है ना वो सारी लाइट्स को खोल के सेट करके रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। तो मैंने जो है ना वो इनको निकाल के इस तरह से सेट कर लिया था, और मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है ना मैं इसको किसी कार्टून के अंदर जो है ना वो रख दूँगी, सारी डेकोरेशन एक ही साथ रखूँगी। और ये काम जो है ना मैं आज इसलिए करी थी एक दिन पहले, क्योंकि मुझे ये था कि अगर जो है वो आज रात को, मतलब आप लोग भी व्लॉग आज देख रहे हैं ना, तो आज रात को चाँद रात हो गई, तो उसके बाद फिर मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ये रिमूव करना था और इसके बाद मैंने यहाँ पर ईद डेकोरेशन करनी थी जितनी सी भी मैंने सोच रखी है, और उसके बाद फिर मेहंदी लगाना, थोड़ा घर का काम, और भी ईद प्रेप्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम है। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना काम मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे में चाँद रात हो गई तो इतना सारा काम जो है ना फिर एक साथ मैनेज नहीं होगा। और फिर वैसे भी हमें तो रात तक जागने की, मतलब हम तो रातों को जागते हैं रमज़ान में, और फिर नेक्स्ट डे में भी ऐसे होता है। तो मतलब रमज़ान में तो जब हम रात में जागते हैं तो नेक्स्ट डे में सो जाते हैं, लेकिन ईद वाले दिन फिर दिन में नहीं सोते ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे नींद आने लग जाती है, ईद के दिन का मज़ा भी ख़राब हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था कि मैं जो है ना वो अपना सारा काम एक दिन पहले ही ख़त्म करूँगी, और फिर चाँद रात को भी जो है ना वो जो थोड़ा बहुत काम होगा वो करके, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लाजमी करूँगी, ताकि नेक्स्ट डे में जो है ना वो मैं फ्रेश रहूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारा काम कर दिया था, और अब बारी थी स्टैंड उतारने की। मैंने यहाँ पर सारे जो लालटेन्स थे मेरे पास, लाइट्स वगैरह, इन सबको मैंने रिमूव कर दिया था, और मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। अपनी तरफ से मैंने इस कार्टून को बंद कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने टीवी के ऊपर भी लाइट्स लगाई हुई हैं, और कुछ लाइट्स जो है वो भी किचन के अंदर भी हैं, और ये कुछ चीज़ें रूम के अंदर भी पड़ी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने प्रेयर कॉर्नर बनाया था उसके अंदर जो है वहाँ पर मैंने ये रखा था, और इसके अंदर मैंने जो वो तस्बीह और बाकी कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। रूम से और बाहर से तो मैंने सब कुछ उतार लिया था, और अब बारी थी किचन की। यहाँ की भी मैं लाइट्स रिमूव करी थी, और ये लाइट्स जो है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी किचन के अंदर, स्पेशली LED लाइट के साथ ना ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मैं मामा से पूछ रही थी, मैंने कहा मामा इसको मैं उतार दूँ या लगा रहने दूँ, तो मामा ने कहा कि नहीं उतार दो, फिर नेक्स्ट रमज़ान में तुम जो है ना वो फिर दोबारा लगा लेना। बस यहाँ पर मैंने इन लाइट्स को भी रिमूव कर दिया था, और इन कामों को करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। जाहिर सी बात है जितना डेकोरेशन करने में टाइम लगा था उससे ज़्यादा मुझे इसको उतारने में टाइम लगा था, क्योंकि मैं बहुत तरीके के साथ उतार के इनको वापस से पैक भी करना था। तो मुझे ये था कि बस मैं अच्छे से जो है ना इनको पैक कर दूँ, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। और यहाँ पर ये स्टैंड के नट्स तो मैंने इतनी ज़ोर से जो है ना वो मतलब बंद किए थे ना कि अब वो मुझसे खुल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि इतनी भी ज़ोर से नहीं करना था मुझे कि बाद में जो है ना वो खुले ही ना। तो अब मैंने ये इतनी ज़ोर से जो है ना वो इनको इतनी टाइटली कस दिया था ना सारे नट को कि अब ये खुल ही नहीं रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना फिर सारा स्टैंड उतारा, और मैंने जो है वो मोबाइल रख दिया था साइड पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। इसको भी मैंने पैक कर दिया था, और बस फिर यहाँ पर मेरा काम जो है ना वो हो गया था सारा ख़त्म। ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं मेरे बेड के नीचे जो है ना वो ड्रॉर्स बने हुए हैं, तो मैं उनके अंदर रख देती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, मतलब घर के अंदर ना ये चीज़ें संभाल के रखने की। और ये देखें अब जो है ना वो लुक है कुछ इस तरह की। और अभी जो वो ये टेबल डिनर भी जो है ना वो कल की इफ्तारी के बाद मैं उठा दूँगी, मतलब आज की, क्योंकि अभी आज की तो रहती है ना। और बस यहाँ पर देखें हमने जो वो सारी डेकोरेशन रिमूव कर दी है, और बस जी ये है अब हमारे जो है वो डाइनिंग एरिया के कुछ लुक। और ईद डेकोरेशन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा ये काम ख़त्म करने के बाद फ़ौरन से मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर अभी मुझे ना करने थे ईद के कपड़े प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे मेरे मामा, हलीमा के, बाबा और अली के, सबके कपड़े थे, और अबायास भी प्रेस करने थे क्योंकि न्यू है। और बाबा की तोप और अली की वो तो मैंने जो है ना वो लॉन्ड्री भिजवा दी। मैंने कहा वो आप लोग बाहर से ही इस्त्री करवाना, क्योंकि न्यू है तो उसको बहुत मेहनत से इस्त्री करना पड़ता है, तो मैंने कहा वो तो आप लोग बाहर से ही करवाना। अच्छा ये जो कपड़े हैं ना ईद के, ये माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारे हैं, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मैं सारे कपड़े डिटेल से दिखाऊंगी भी, और बताऊंगी भी कि कपड़े कहाँ से लिए और कौन से ब्रांड के हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस किए, और उसके बाद हलीमा ने माशाल्लाह से सारे रूम की सफाइयाँ भी कर दी हैं। हम लोगों ने जो वो वैक्यूम भी, मोप भी लगा लिया, और सारे काम कर लिए, बेडशीट्स भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि एक दिन रह गया तो एक दिन में कितना ही गंद हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखें, और ये मैंने आप लोगों के साथ ना लास्ट ब्लॉग में शेयर करना था तो मैं भूल गई थी। मैंने यहाँ पर ना ये न्यू अपने रूम के अंदर जो है ना वो वेज बना के रखे हैं, क्योंकि मेरे जो पुराने 2 वेज थे ना मैंने अपने साइड टेबल्स पे रखे थे वो
टूट गए थे। तो फिर ये मुझे मेरे पास जो है ना वो एक गोल्डन कलर का था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको जो है वो लैमिनेशन लगा के इसमें फ्लावर सेट करें। तो मैंने तो वैसे ही सोचा था और मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, लेकिन जब मैंने बनाया तो वो इतना प्यारा बन गया ना, तो फिर मैंने इनको इस तरह से साइड टेबल्स पे रख लिया था। मेरे पास ना ये गोल्डन कलर के कैंडल होल्डर्स थे, मैंने इसके अंदर इनको सेट किया, लेकिन लिटरली इतने प्यारे लग रहे थे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मामा को मैंने दिखाया, उनको भी बहुत प्यारे लगे, वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी देख कर। मेरा जो साइड टेबल है ना उसके शीशे के ऊपर एल्फी गिर गई है, और अगर आप लोगों को कोई ट्रिक का पता है ना तो आप लोग मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उसको मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश की है लेकिन वो उतर ही नहीं रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको किस तरह से उतारूँ। खैर यहाँ पर जो है ना वो हमने जो है वो इफ्तारी में बना के बांटना था मुतंजन, और साथ में समोसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसकी यहाँ पर हम लोग तैयारी करने लगे हैं। 1 kg हमने राइस ले लिया और उसके साथ में हमारे पास है शुगर। पानी में जो है हमने चावलों को सोख करके रख दिया था, और हम ये बासमती राइस के बना रहे हैं, आप लोग चाहें तो सेला के भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने जो है ना ले लिया है पानी, इसके अंदर हम लोग चावलों को अच्छे तरीके के साथ बॉईल कर लेंगे। सिर्फ 90% हमने जो है ना वो चावलों को बॉईल करना है, 10% नहीं करना, मतलब पूरा 100% नहीं करना। तो बस यहाँ पर जैसे पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग चावल ऐड कर देंगे। चावलों को 90% तक अपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। आप लोग मेरी ये मुतंजन की रेसिपी ईद पे ट्राई करना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बस हमने चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और साथ में हम लोग जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स भी कट कर रहे थे। मैंने यहाँ पर नारियल को निकाल लिया था। मामा को जो है ना वो इस तरह के मीठे में, मतलब हलवे में और मुतंजन में जो है ना वो नारियल काफ़ी पसंद है, वो कहती है ये बहुत अच्छा लगता है, और साथ में बाकी सब ड्राई फ्रूट्स भी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना वो तकरीबन 1 मग के करीब पानी लिए, इसके अंदर हम लोग सारी शुगर ऐड कर देंगे। शुगर को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 1.5 कप भर के जो है ना वो ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल का आपने बड़ा कप ऐड नहीं करना, बस जो नॉर्मल सा छोटा कप होता है ना वो वाला हम इसके अंदर ऑयल का ऐड करेंगे। बस यहाँ पर अब हम लोग जो है ना वो जब तक चीनी ना मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, और आपने लो फ्लेम पर ही कुक करना है, क्योंकि चाशनी आपको पता है इस तरह से जल जाती है अगर आप इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे तो। और इसके अंदर हमने यहाँ पर ना काफ़ी सारी भर के इलायची भी ऐड कर दी है, और मुझे नहीं पता मामा ने माशाल्लाह से काफ़ी सारी ही ऐड की थी। जैसे हमारी चाशनी जो बन के तैयार हो जाए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो जो हमने राइस बॉईल किया है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बासमती राइस के बनाए ना तो आपने चावलों को जो है ना वो बस 90% तक ही बॉईल करना है। यहाँ पर बस हम सारे चावल जो है चाशनी में ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर इसको मिक्स करके ना हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पर। और चावल जो है ना जितने हमने चावल लेने हैं उतनी ही चीनी लेनी है, बस उससे थोड़ी सी कम। लाइक आप 4 ग्लास बना रहे हैं तो 3.5 ग्लास आप इसके अंदर चीनी डाल लें, इस तरह से। बस हमने जो है वो इसको इतना पकाना है कि चाशनी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर सारे कलर्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इसके अंदर चाशनी थी ना वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी नीचे रह गई होगी, बाकी ऊपर से सारी ड्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर फूड कलर्स ऐड कर देंगे, और साथ में इसके अंदर हमने नारियल, बादाम, काजू, और उसके साथ में मामा ने खजूरें जो है ना वो कट की थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। हम लोगों को जो है ना वो जर्दा भी पसंद है जो येलो कलर का बनता है, लेकिन मामा जो मुतंजन बनाती है ना वो बहुत ही कमाल का बनाती हैं, इसके कलर्स बहुत ही प्यारे आते हैं। अभी इसके ऊपर से ना ये हमने जो वनीला पाउडर होता है ना वो ऐड किया है, और ये एक ट्रिक है, आप लोग भी ये डाल के देखें, इससे जो है ना वो मुतंजन का टेस्ट बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो हमने बस इसको फिर जो है ना वो अभी दम पे रख दिया था, और ये देखें आफ्टर जो है ना वो 10 से 15 मिनट्स बहुत ज़बरदस्त हमारा जो मुतंजन है ना वो बन के रेडी हो गया था। आज मामा की जो है ना वो थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी, तो मामा ने कहा कि हम लोग बना कर जो है ना वो बांट देते हैं। और वैसे भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि इस रमज़ान में आपने जो है वो जो भी बांटा है, मतलब इफ्तारी वगैरह वो आपने दिखाई नहीं है, तो वो मुझे दिखाने के लिए जो है ना वो मेरे मामा बाबा ने मना भी किया था, तो इसलिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एक अलग अमल है तो उसको साइड पे रखो, तो इसलिए वो मैंने जो है ना वो व्लॉगिंग के अंदर मतलब शेयर नहीं की वो सब चीज़ें। तो आज ही माशाल्लाह से मामा ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइक सब में बांटने के लिए बनाया था, क्योंकि हमारे जो वॉक एरिया वहाँ पर भी सामने इफ्तारी होती है, काफ़ी लोग होते हैं, तो फिर सिंपल अली वहाँ जाके जो है ना बांट देगा। यहाँ पर अभी मैं सारे पार्सल्स मैंने सेट कर लिए थे, और ये इफ्तार से जो है ना अब कुछ टाइम पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर बस मामा जो है ना वो सारे पार्सल बना रही थी, और मुझे इस मुतंजन के अंदर ना पिंक कलर बहुत प्यारा लगता है, इसके कलर्स बहुत प्यारे बन के माशाल्लाह तैयार हुए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह से सारे पार्सल्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गए थे और बस हमने ये भिजवाने थे। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि चाँद रात आज रात होती है या कल होती है, जब भी हो आप लोग जो है वो बस उस रात को जो है वो ज़ाया मत करिएगा, क्योंकि वो लैलतुल जायज़ा है। और ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम लोग एक मज़दूर मज़दूरी करता है और फिर जिस दिन उसको मज़दूरी मिलने का दिन होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो उस दिन उसी जगह पर मौजूद होता है। तो इसी तरह आपने पूरा रमज़ान जो नेकियां की हैं, आज की रात जो है वो आपको भी उसका अपनी नेकियों का अजर मिलने का दिन है अल्लाह ताला से। तो उस रात में गायब नहीं होना, अपनी नमाज़ों को भी नहीं छोड़ना, और जिस तरह से नमाज और कुरान को रमज़ान में आप लोगों ने कंटिन्यूसली रखा है, इसी तरह से आगे रमज़ान के बाद भी रखें, क्योंकि सिर्फ रमज़ान ही इबादत का महीना नहीं है। अल्लाह ताला इबादत के लायक है और अल्लाह ताला की इबादत हमने तब तक करनी है जब तक हम इस दुनिया में हैं। एनीवेज़ यहाँ पर बस मामा जो कुछ बाकी भी रेडी कर रहे थे जो हमने नेबर्स में भिजवानी थी वो सब भी। और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।